कहानी की शुरुआत में हम कुछ ट्रकों को एरिया 51 की तरफ जाते हुए देखते हैं और उनके आगे पीछे बहुत सारी सुरक्षा होती है। ट्रक का ड्राइवर अपने साथी से बात कर रहा होता है कि ट्रक के कंटेनर में क्या रखा होगा। उसी सड़क पर हम एक शादीशुदा जोड़े को एक कार में देखते हैं। अचानक ही उस कार और ट्रक की टक्कर हो जाती है और एक विस्फोट होता है। सैनिक अपने साथियों को मदद के लिए कॉल करते हैं, जिसका जवाब मिलता है कि वो तुरंत ट्रक से दूर हो जाएंगे। सैनिक कुछ समय पाते हैं कि उसी सीक्रेट कंटेनर से एक ज़ॉम्बी निकल आता है और उन पर हमला कर देता है। इस ज़ॉम्बी की एक खासियत थी कि वो बहुत होशियार और तेज था। ज़ॉम्बी कुछ ही मिनटों में सारे सैनिकों को मार देता है और 2 सैनिकों को काटकर इन्फेक्ट कर देता है। अब ये तीनों लास वेगास जाते हैं वहाँ के लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए। पूरा शहर तबाह हो रहा था। सैनिक ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज इन लोगों पर बहुत भारी पड़ रहे थे। सैनिकों में से हम 3 लोगों को बहुत अच्छे से जान पाते हैं, जिनके नाम है स्कॉट, मारिया, वैंडरहोफ। इन तीनों ने फाइट करते वक्त अपने परिवार वालों में से किसी न किसी को खोया था। सैनिक और ज़ॉम्बीज के बीच बहुत समय तक लड़ाई चलने के बाद लास वेगास की सरकार ने शहर को बड़े कंटेनर से घेरकर लॉकडाउन लगा दिया। अब सीन 4 महीने आगे बढ़ जाता है। स्कॉट ने अपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया था। एक दिन उसके रेस्टोरेंट पे एक बड़ा गुंडा मिस्टर टनाका आता है। वो स्कॉट से कहता है कि 4 दिनों बाद लास वेगास पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया जाएगा, लेकिन कंटेनर्स के पास उसका एक कैसीनो है जिसमें 200 मिलियन है, और अगर स्कॉट उन 200 मिलियंस को वहां से जाकर ले आएगा तो उसमें से वो उसे 50 मिलियन दे देगा। टनाका कहता है कि स्कॉट के पास 36 घंटे हैं ताकि वो सोच सके कि वो पैसे लेने जाएगा या नहीं। अब स्कॉट रात भर सोचने लगता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। एक तरफ तो 50 मिलियन थे और दूसरी तरफ अगर वो गया तो वो वापस आएगा या नहीं, उसका कोई ठिकाना ना था, और ये भी उसके साथ जो भी जाएगा उसकी मौत का जिम्मेदार स्कॉट ही होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रेफ्यूजी कैंप को देखते हैं। वहाँ स्कॉट की बेटी केट भी वॉलंटियर थी। कैंप में एक गीता नाम की लड़की थी जिसकी 2 बेटियां थी। गीता अपने बच्चों को लेकर वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही रहने की जगह। इसलिए गीता कंटेनर के पास जाकर पैसे लाना चाहती थी ताकि वो और उसके बच्चे वहां से निकल सके। केट गीता को समझाती है कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन गीता जिद कर रही थी कि उसे पैसे लेने जाना है। असल में कैंप में लिली नाम की एक लड़की थी जो कुछ पैसों के लिए लोगों को कंटेनर के पास जाने देती थी, और गीता ने भी लिली से बात की थी कि वो उसे भी कंटेनर के पास जाने दे। तभी एक सुरक्षा गार्ड जिसका नाम ग्रट था वो वहां आ जाता है और केट से लड़ने लगता है, लेकिन गीता केट को बचाकर वहां से चली जाती है। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्कॉट की बीवी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसकी बीवी भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी बीवी को केट के सामने ही मार देता है। केट को अपनी माँ की मौत का बड़ा झटका लगता है और वो स्कॉट को छोड़कर चली जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि स्कॉट पैसे लेने जाने के लिए मान गया था। अब वो अपनी एक टीम बनाने के लिए एक लिस्ट बनाता है और उन सबसे मिलने जाता है। पहले तो वो मारिया के पास जाता है और मारिया को टीम में शामिल होने के लिए राजी भी हो जाती है। उसके बाद स्कॉट अपने बहुत अच्छे दोस्त वैंडरहो के पास जाता है और वहीं उसकी मुलाकात मैरियान से होती है जो एक पायलट थी। आगे स्कॉट 2 अच्छे शूटर्स मिकी और चैम्बर्स को अपनी टीम में शामिल करता है। अब स्कॉट एक लॉक तोड़ने वाले आदमी से मिलता है जिसका नाम डेटर था। उसे स्कॉट अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब स्कॉट की 7 लोगों की टीम बनकर तैयार हो गई थी और ये सब कंटेनर के पार जाकर पैसे लाने की तैयारी कर रहे थे। तनाका वहां आता है और उनसे कहता है कि उसका एक आदमी मार्टिन उनके साथ जाएगा और उन पर हमेशा नजर रखेगा। स्कॉट अपनी बेटी केट से आखिरी बार मिलने जाता है। वो केट से कहता है कि वो एक मिशन पे जा रहा है और कोई ठिकाना नहीं है कि वो वापस लौटकर आएगा भी या नहीं। तभी केट को पता चल जाता है कि गीता कैंप में नहीं है। वो लिली के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि गीता कहाँ गई। केट को पता लगता है कि गीता कंटेनर के पार जा चुकी है। इधर स्कॉट को एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उन्हें कंटेनर के पार जाने में मदद कर सके, और उनकी मुलाकात लिली से होती है। उसकी वजह से उन्हें लिली को भी अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। प्लान बनाते वक्त ग्रुट भी वहां आ जाता है और कहता है कि वो सिक्योरिटी वालों को जाकर बता देगा कि उनका प्लान क्या है, लेकिन स्कॉट उसे 20,000 यूरोस देने का वादा करके उसका मुंह बंद करवा देता है। वहां केट भी आ जाती है और कहती है उसे भी उनके साथ जाना है ताकि वो गीता को बचा सके। स्कॉट पहले तो उसे जाने के लिए मना करता है, लेकिन बाद में वो मान जाता है। अब ये लोग लिली के साथ एक सीक्रेट कंटेनर को क्रॉस करके ज़ॉम्बीज वाले एरिया में जाते हैं। धूप की वजह से बहुत से ज़ॉम्बीज अधमरे हो जाते हैं। लिली कहती है कि अगर बारिश हुई तो सब जिंदा होते, और फिर हवा में एक गोली मार देती है जिसे सुनकर वहाँ एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है। लिली ग्रुट के पैर पर भी गोली मार देती है और उसके हाथ पैर बांध देती है। सब लिली से पूछने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया,
तो लिली कहती है कि वो ज़ॉम्बीज़ का इलाका है और यहाँ उन्हीं के ये नियम हैं। अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो वो ज़ॉम्बीज़ हमारे जाने का रास्ता खाली नहीं करेंगे। इसके बाद सब छुप जाते हैं। तभी वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उनके साथ ज़ॉम्बीज़ की ब्राइड भी पहुँच जाती है और वो लोग ग्रुट का इंसान से दिया हुआ तोहफा समझकर उठा लेते हैं। ग्रुट को भी ज़ॉम्बीज़ के नेता ज़्यूस यानी कि सबसे पहले वाले ज़ॉम्बीज़ के पास ले जाते हैं, जहाँ ब्राइड लीडर से कहती है कि वो माँ बनने वाली है और उसी खुशी में वो ग्रुट को भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। इधर स्कॉट की पूरी टीम अंडरग्राउंड रास्ते से जाने लगती है ताकि उनका सामना ज़ॉम्बीज़ से ना हो। मार्टिन चैम्बर्स को दूसरी तरफ भेज देता है क्योंकि चैम्बर्स उसे पसंद नहीं करती थी। अब चैम्बर्स टीम से अलग हो गई थी और ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ सो रहे थे। वो वहां से बचकर निकल ही रही थी लेकिन एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है जिसकी आवाज़ से सब ज़ॉम्बीज़ उठने लगते हैं। पहले तो चैम्बर्स आवाज़ ना हो बोलकर ज़ॉम्बीज़ को चाकू से मार रही थी, लेकिन फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उठ जाते हैं, इसलिए अब वो गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी की टीम वाले भी वहां आ जाते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन तब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने चैम्बर पर हमला कर दिया था, इसलिए चैम्बर्स सबको वहां से जाने के लिए कह देती है ताकि वो लोग बच जाएं। मिकी, जो कि चैम्बर्स का बहुत अच्छा दोस्त था, वो चैम्बर्स पर लगे पेट्रोल टैंक पे गोली मार देता है और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। अब सब लोग वहां से निकलते हैं और मैप से तिजोरी को ढूंढने लगते हैं। मरियान सबका पेट्रोल टैंक लेकर छत पे जाती है जहां वो देखती है कि हेलीकॉप्टर की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब पूरी टीम छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो जाती है और अलग अलग रास्ते चली जाती है अपना अपना काम करने के लिए। स्कॉट और केट मेन जनरेटर के पास जाते हैं ताकि उसमें पेट्रोल डालकर उसे ऑन करें ताकि बिल्डिंग में करंट आए। दूसरी तरफ मिकी और डेटर बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां तिजोरी थी। डेटर कहता है कि इतना सारा पैसा लेकिन कोई सुरक्षा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ का इस्तेमाल करके उस जगह का टेस्ट करेंगे और फिर ही तिजोरी को खोलेंगे। इधर लिली और मार्टिन बाकी के ज़ॉम्बीज़ पे नजर रख रहे थे। तभी मार्टिन एक गोली चला देता है। ज़ॉम्बीज़ के इलाके में गोली चलाने का मतलब था कि इंसान ज़ॉम्बी से डील कर रहे थे। ज़ॉम्बीज़ की ब्राइड वहां आ जाती है। मार्टिन अब उस ब्राइड का गला काट देता है। जब वो उसका गला काट रहा था तब ब्राइड इतना चिल्लाती है कि उसकी आवाज़ पूरे शहर में सुनाई देती है। मार्टिन अब ब्राइड का गला काटकर एक बैग में रख देता है। इधर डेटर, मिकी और वैंडरहो ज़ॉम्बीज़ को हिप्नोटाइज करके तिजोरी की सिक्योरिटी चेक करने लगते हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ को गोली लग जाती है, कुछ को छोटे छोटे तीर लगते हैं और कुछ दबकर मर जाते हैं। इधर स्कॉट और लिली जनरेटर ऑन कर देते हैं जिससे टीवी ऑन हो जाता है और पता चलता है कि सरकार अब 1.5 घंटे में न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके सभी ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देगी। ये सुनकर सब अपना काम जल्दी जल्दी करने लगते हैं। अब सब डेटर के पास जाते हैं और उसे जल्दी जल्दी तिजोरी खोलने को कहते हैं। डेटर सबको चुप करा के अपना काम शुरू कर देता है और तिजोरी खुल जाती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं और पैसों को बैग से भरने लगते हैं। इधर ज़्यूस अपनी ब्राइड का शरीर उठाकर ले जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ के सामने उसका पेट चीरकर अपना मरा हुआ बच्चा निकालकर रोने लगता है और कहता है अब से इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच का डील खत्म, और निकल जाता है इंसान से बदला लेने के लिए और अपनी बीवी का सर लेकर उसके शरीर से जोड़ने के लिए। ज़ॉम्बीज़ अब हर इंसान को मारने के लिए उन्हें ढूंढने लगते हैं। मारिया उन पे अटैक करती है, उससे पहले ही उसे एक झटके में मार देते हैं। अब स्कॉट और उसकी टीम सभी ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं। मिकी की भी वही हालत होती है जो चैम्बर्स की हुई थी। सभी वहां से भागने लगते हैं लेकिन मार्टिन बेसमेंट को लॉक कर देता है और हम जान पाते हैं कि मिस्टर टनाका को ब्राइड का सर चाहिए था ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सके। मिकी बाकी लोगों को बचाने के लिए वहां एक ब्लास्ट कर देता है। मार्टिन ब्राइड का सर लेकर भाग रहा होता है और चेक करता है तो देखता है कि बैग में ब्राइड का सर नहीं बल्कि नोट गिनने वाली मशीन है। तभी टाइगर वाला ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देता है। इधर केट गीता को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। मरियान भी हेलीकॉप्टर को ठीक कर चुकी होती है और सभी को हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए बुलाने लगती है। लिली के बैग में ब्राइड का सर था। ज़्यूस भी इनका पीछा करते करते उन तक पहुंच जाता है। लिली ब्राइड का सर निकालकर उसे धमकाने लगती है कि अगर ज़्यूस आगे बढ़ा तो वो ब्राइड का सर जो कि अभी जिंदा था उस पर गोली चला देगी। सभी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और जब लिली का ध्यान हेलीकॉप्टर की ओर होता है तब ज़्यूस लिली पर एक भाला फेंक देता है, लेकिन लिली मरने से पहले ब्राइड का सर नीचे फेंक देती है। इससे ब्राइड की मौत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम केट को देखते हैं जो कि गीता को बचाने गई थी और उसे भी बचा लाती है, लेकिन जब तक ज़्यूस अपने आर्मी के साथ आ जाता है। केट चिल्लाने लगती है जिससे स्कॉट सुन लेता है और वहां पहुंच जाता है। इनके बीच फाइट होती है और जैसे तैसे वो छत पर पहुंचते हैं जहां मरियान हेलीकॉप्टर लेकर आई थी। हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है और तभी ज़्यूस जंप करके उस हेलीकॉप्टर में घुस जाता है
अब स्कॉट और जियूस में फाइट होने लगती है और एक गोली मरियान को भी लग जाती है, जिससे वो हेलीकॉप्टर ठीक से उड़ा नहीं पाती। अब स्कॉट के पास आखिरी गोली थी जो वो जियूस के सर पर चला देता है और जियूस की मौत हो जाती है, लेकिन जियूस ने पहले ही स्कॉट को काट लिया था। साथ ही सरकार ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, जिसका झटका उनके हेलीकॉप्टर को लगा और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सभी मर गए, केट और स्कॉट के अलावा। केट उठकर अपने डैड के पास जाती है। केट रोने लगती है और अपने पिता से कहती है कि उसने कभी उनकी बात नहीं मानी है, लेकिन अब से वो ऐसा नहीं करेगी और उनकी सारी बातें मानेगी। स्कॉट को जियूस ने काट लिया, इसलिए स्कॉट केट से कहता है कि वो उसे शूट कर दे, वरना दूसरे लोग भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। केट कहती है कि वो समझ सकती है कि उसके पिता ने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को मारा था। स्कॉट के पास जो पैसे थे उसे वो केट को दे देता है और फिर केट ना चाहते हुए भी स्कॉट को शूट कर देती है। अब वो वहाँ से अकेले ही चलकर जाने लगती है। आखिर में हम देखते हैं कि वैंडरहो अब भी लॉकर में जिंदा था और अब वो सारे पैसे लेकर शहर से बाहर निकलता है और एक प्राइवेट जेट बुक करके न्यूयॉर्क जाने लगता है। प्लेन के वॉशरूम में जाकर वो देखता है कि उसके हाथ पैर पर एक ज़ॉम्बी के काटने के निशान हैं और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।